आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं, रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन की थी इसकी कि किस तरह से बिफोर इंडिपेंडेंस द एम ऑफ गवर्नमेंट वाज टू फुलफिल द इंटरेस्ट्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन आज़ादी के बाद ये अवधारणा बदल गई और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया गया। इसके बाद हमने फंक्शंस स्टार्ट किए थे कि किस तरह से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी है। फर्स्ट, लेजिस्लेटिव फंक्शंस, वैधानिक कार्य, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित कार्य, फिर सोशल अपलिफ्टमेंट से जुड़े हुए कार्य, और आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पॉलिसी फॉर्मुलेशन। Indian administration has an important role in policy formulation, especially in the absence of a strong opposition. जब अपोजिशन स्ट्रॉन्ग ना हो तो प्रशासकों की भूमिका और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, यह इंश्योर करने के लिए कि कहीं जो रूलिंग पार्टी है वो अपने हितों के लिए नीतियों को गलत ढंग से तो नहीं बना रही है। इसके अलावा जैसा कि अशोक चंदा ने कहा, मिनिस्टर्स कम टू देयर टास्क विद एन एटीट्यूड ऑफ सुपीरियॉरिटी बॉर्डरिंग एन एरोगेंस टुवर्ड्स द सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स को वो सिर्फ अपने सर्वेंट्स मानते हैं और उनके अंदर जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है उसकी वजह से सिविल सर्वेंट्स को और भी अलर्ट होकर पॉलिसी फॉर्मुलेशन में अपनी एडवाइस देनी पड़ती है। और जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो रूलिंग पार्टी भी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए प्रशासकों को इस तरह की नीति निर्माण करना पड़ता है जिसको दोनों ही दल आसानी से एक्सेप्ट कर सकें। नेक्स्ट फंक्शन इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी। प्रशासन में स्थिरता लाने की जिम्मेदारी, प्रशासन में स्टेबिलिटी लाने की जिम्मेदारी प्रशासकीय अधिकारियों की है, प्रशासन की है। क्योंकि जैसा कि रैमजे म्यूर ने कहा कि गवर्नमेंट्स में कम एंड गो, मिनिस्टर्स में राइज और फॉल, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री गोज ऑन फॉर एवर। जो सरकारें हैं वो आती जाती रहती हैं, मंत्री उन्नति और अवनति करते रहते हैं, लेकिन प्रशासन बिना रुके हमेशा चलता रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है प्रशासन में स्थिरता लाने के लिए। देन नेक्स्ट इज़ नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता और अखंडता। भारत जैसे देश में, भारत जैसे विशाल देश में जहाँ बहुत सी सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज हमें देखने को मिलती हैं, जैसे रीजनलिज्म है, प्रदेशवाद, भाषा की विभिन्नता है, जाति पर आधारित भेदभाव है, कम्युनलिज्म है, धर्म पर आधारित भेदभाव है, और सबसे बढ़कर नॉन टॉलरेंस है, एक दूसरे के प्रति सहनशीलता की कमी का होना। इस तरह की जो सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज़ हैं वहाँ बहुत समय नहीं लगता कि देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो इसलिए प्रशासन को बहुत ही सजगता से, बहुत ही होशियारी से नेशनल यूनिटी और इंटीग्रेशन के काम को करना पड़ता है। नेक्स्ट, लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सरकार और आम जनता के बीच एक कड़ी के रूप में। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, जिसमें वो सरकार की छवि बना भी सकते हैं और सरकार की छवि ख़त्म भी कर सकते हैं। इसलिए पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट बहुत होशियारी के साथ, बहुत मजबूती के साथ सरकार की छवि को बनाने का काम करता है। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सिविल सर्वेंट्स इन ऑर्डर टू सर्व द पब्लिक इन अ बेटर वे। The administration must now become more and more open in the areas where it comes closely in touch with the masses. Public must be disciplined and educated about administrative machinery, and administration must concentrate on understanding and removal of grievances with a view to maximize public cooperation and public response. ये एक स्टेटमेंट है राम के वापा की। प्रशासन को पारदर्शी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर ये लोगों के कांटेक्ट में आता है, लोगों के संपर्क में आता है, वहाँ उसे पारदर्शक होना चाहिए ताकि लोगों को स्पष्ट रूप से जानकारी मिल सके कि प्रशासन उनके लिए क्या कर रहा है, और वह भी ईमानदार रहें, डिसिप्लिन्ड रहें, एजुकेटेड रहें, अपने कर्तव्यों के बारे में जागरूक रहें। नेक्स्ट इज़ एडवाइजरी फंक्शंस। एडवाइजरी फंक्शंस क्या हैं? सलाहकारी कार्य।
भारत में बहुत सी नीतियाँ बनाई जाती हैं और उनमें सलाह देने का कार्य प्रशासकों का है। जैसा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी ने कहा था कि सिविल सर्वेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू गिव फ्रैंक एडवाइस, बट दे मस्ट फील कमिटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट विच आर अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। जो सिविल सेवक है वो अपनी सलाह बिना किसी पक्षपात के दें, लेकिन उन्हें राज्य के उद्देश्यों के प्रति वचनबद्ध रहना चाहिए, उन्हें उन कार्यक्रमों के प्रति वचनबद्ध रहना चाहिए जिनको वो चलाने के लिए उत्तरदायी हैं। तो एडवाइजरी फंक्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भारतीय प्रशासन की भूमिका को सशक्त बनाने के लिए। नेक्स्ट, टू एनकरेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, Indian administration has a very important role to play in encouraging local self-government institutions. हमारे देश में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को अपनाया गया है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाया गया है। केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर हमें लोकतांत्रिक ढांचा दिखाई देता है, लेकिन जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो अपने कार्य में निपुण नहीं हैं, कार्य के विशेषज्ञ नहीं हैं, कार्य में ट्रेनिंग प्राप्त नहीं है, इसलिए वो डिपेंड करते हैं अपने विभाग के प्रशासकीय अधिकारियों पर। और यही वजह है कि पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बीच कई बार संघर्ष पैदा हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो इसे समझदारी से दूर करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। नाउ वी कम टू द कंक्लूजन। एडमिनिस्ट्रेशन इन्फ्लुएंसेस मैन एंड सोसाइटी। प्रशासन प्रभाव डालता है किसी भी समाज पर और उसमें रहने वाले लोगों पर। प्रशासन उनके मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंसी। अगर हम भारतीय लोकतंत्र को सफल बनाना चाहते हैं तो यह सिर्फ प्रशासन की दक्षता पर ही निर्भर करता है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेबिलिटी एंड नेशनल डेवलपमेंट। जैसा कि लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे, जैसा कि W.B. डॉनहैम ने कहा कि इफ़ आवर सिविलाइजेशन फेल्स इट विल बी मेनली ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेशन। यदि हमारी सभ्यता नष्ट हुई तो इसके लिए प्रशासन की असफलता उत्तरदायी होगी। थैंक यू।